प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं? आनंदित हैं? प्रसन्न हैं? कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दिया करें। मुझे पता लग जाता है कि आप प्रसन्न हैं, आप आनंदित हैं, आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाता है। और आप ही के बहाने मुझे राधा रानी का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि आप भी राधे राधे बोलते हैं। मेरे कहने से बोल देंगे तो वो जैसे मल्टी लेवल कंपनियां, वो क्या बोलते थे, मार्केटिंग, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग जो करते हैं, तो कहते हैं भगवान का नाम लेने वाला तो 100% पुण्य का भागी है। और यदि किसी ने लेवाया, किसी के कारण आपके मुख से निकला, तो उसको भी कमीशन मिलता है। तो मेरा कमीशन सुनिश्चित करें। राधे राधे बोलें, राम राम बोलें, शिव शंकर बोलें, आप जिस भी देवी देवता को माने उनका नाम लें, एक बार मेरे साथ अवश्य किया करें। तो आज मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, मनोकामना है। एक बूढ़ी माँ को मनोकामना है, मेरे बेटे की शादी हो जाए, इसका घर बच जाए, इसके लिए कोई खाना बनाने वाली आ जाए, ये काम पे जाता है, मेरा पता नहीं कब बुलावा आ जाए। किसी को चिंता है बेटे की नौकरी लग जाए, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मनोकामना है। किसी को घर में सुख शांति की मनोकामना है। अनेकों मनोकामनाएं आदमी के हृदय में रहती हैं। इच्छाओं का कभी भी समापन नहीं होता। जिस दिन इच्छाएं समाप्त हो गई, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, आप मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, आप आनंदित हो जाते हैं, प्रभु प्रेम आपके अंदर आ जाता है। तो मनोकामनाएं सारी तो पूरी नहीं होती किसी की, और कोई ऐसी जरूरी होती है। किसी के साथ ना बड़ा दुर्भाग्य, पूर्व का कोई प्रारब्ध, कोई कर्म ऐसे अड़ते हैं कि वो उसकी बहुत ज़रूरत की मनोकामना भी पूर्ण होने में विलंब होता है, जबकि बहुत ज़रूरत है उसकी। उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी करें। देखिए, निर्मल मन नरसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र की यदि आप बात करेंगे तो वो तो भगवान को नहीं भाता, लेकिन निर्मल मन से यदि आप ये प्रार्थना करते हैं, ये कामना करते हैं, तो ये अवश्य पूर्ण होती है। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप में से बहुत लोग उत्तर भारत में रहने वाले, तो ज़्यादातर लोग जाते रहते हैं श्रीधाम वृंदावन, है ना। वृंदावन में एक स्थान है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ कंस के कारागार में, कंस के कारागार में। और वहाँ से चमत्कार हुए, ताले खुल गए और सभी सैनिक सो गए। वासुदेव जी भगवान को लेकर कहाँ पहुँचे? नंद बाबा के घर, गोकुल। गोकुल में कान्हा को वहाँ लेटा दिया था, और साथ में जो बालिका वहाँ थी उसे ले आए थे। वो बालिका का वध क्या कंस कर पाया था? नहीं कर पाया था। वो उनके हाथ से छूटकर अंतर्ध्यान हो गई थी, और उन्होंने ही चेतावनी दे दी थी कंस को कि तुझे मारने वाला गोकुल में आ चुका है ना। वो कौन थी? वो थी भगवान की योग माया। योग माया से ही प्रभु सब चमत्कार करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। उन्होंने अपने साथी, वो अवतरित तो साथी होंगी ना जहाँ वो होंगे, तो अदला बदली कर ली गई थी। वो योग माया भगवान के हृदय की शक्ति है, उनके योग की शक्ति है। वही भगवान की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, और वही हमारी भी करेंगी। हमारी क्यों नहीं करेंगी? हम क्या भगवान के बच्चे नहीं हैं? योग माया का मंदिर स्थापित है जहाँ आप गोकुल जाते हैं, महावन में। गोकुल में वहाँ ऐसे भी हैं, वो गोकुल गांव आता है, वहीं आपको रोक लिया जाएगा। अरे असली नंद भवन यहाँ है, असली नंद भवन यहाँ है, वहाँ मत रुकिए, आप महावन जाइए। लोकेशन लगाएं तो महावन आ जाता है उसमें।
गूगल पे लोकेशन लगाते हैं, महावन मिल जाता है। महावन में जहाँ से गोकुल नंद भवन में एंट्री करने लगते हैं, उससे कुछ ही कदम दूरी पे, थोड़ा ऊंचाई पे योग माया का मंदिर है। यहाँ जो वहाँ कर सकें तो सर्वोत्तम है, वहाँ नहीं कर सकते, आप देश के दूरदराज इलाकों में भी हो सकते हैं। तो आप एक काम करें, आपका शरीर कितना लंबा है, अपनी लंबाई के बराबर एक कलावा, मौली जो हाथ पे बांधते हैं, रक्षा सूत्र, वही धागा अपनी लंबाई के बराबर ले लें। लंबाई मापने में भी आपको दिक्कत आए तो ये जो हमारा हाथ है ना, योग माया की कृपा से, ये कोहनी से, एल्बो से इस टिप तक, लंबी उंगली के ऊपरी टिप से एल्बो तक, इसको 3.5 बार माप लें। हमारा शरीर इतना ही लंबा होता है अपने हाथ के हिसाब से, 3.5 हाथ का होता है। ये भी योग माया की कृपा है। 3.5 हाथ अपने हाथ से वो धागा माप लें। उस धागे को गंगा जल आदि से पवित्र करके, धूप दीप दिखा करके आप अपने या तो हाथ में बांध लें। हाथ में बांधेंगे, आपको हर हफ्ते बदलना होगा। और जो पुराना धागा है उसे किसी बहते जल में, स्वच्छ जल में आप प्रवाहित करेंगे। हाथ में नहीं बांधना चाहते, हर हफ्ते नहीं बदलना चाहते, उस धागे को आप अपने पर्स में, वॉलेट में, दुकान है तो दुकान के गल्ले में, अथवा तिजोरी में, आपकी अलमारी के लॉकर में आप संभाल के रख दें। वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने प्रार्थना की है देवी योग माया से। याद रहे, भूलना नहीं। और जिस दिन आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, जिस दिन आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, उसके तुरंत बाद जब भी आपको सुअवसर मिले, देवी योग माया का धन्यवाद करते हुए कुछ छोटी कन्याओं को, जैसे नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, ऐसी छोटी बालिकाओं को आप खाने पीने की चीज़ भेंट करें। हो सके उनके लिए कुछ उपहार की व्यवस्था करें। ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो ज़्यादा बड़ा करें, सोने चांदी के आभूषण दें। नहीं सामर्थ्य है तो उन बच्चों को बिस्किट खिला दें। योग माया इसी में प्रसन्न हो जाती है। उनका धन्यवाद करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। योग माया बहुत बड़ी शक्ति है, ध्यान रखना। हमें भी कैसी कैसी बातें आप लोगों को बताता रहता हूँ ना, लोग बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। और कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आपने तो बहुत धन कमा लिया होगा, अंबानी से तो ज़्यादा ही कमा लिया होगा। भैया मुझे कामना नहीं है ना, क्योंकि मेरी जो भी कामना होती है वो पूरी कर देते हैं। मुझे शौक़ नहीं कि मैं फेरारी में, जगुआर में घूमूं, नहीं है। छोटी सी गाड़ी मेरे पास, मेरा काम चल जाता है, बच्चों की फीस टाइम पे पहुंच जाती है, माता पिता की सेवा हो जाती है, घर का खर्च चल जाता है। कोई किराया मांगने, कोई कर्ज मांगने मेरे पास नहीं आता है, कोई बैंक की किस्त पेंडिंग नहीं है, मेरा सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। फिर काहे को, मैं तो उनसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, अपने चरणों में लगाए रखना। तो ऐसे मेरे भाइयों को भी धन्यवाद। उन्हें मेरी इतनी चिंता रहती है कि आपको तो बहुत अमीर होना चाहिए। नहीं, मैं आप लोगों के प्यार से बहुत अमीर हूँ, मैं राधा रानी के दुलार से बहुत अमीर हूँ, प्रसन्न हूँ। भगवान बस स्वस्थ रखे, आपका साथ बना रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।